नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई म्यूचुअल फंड के टॉप 3 स्कीम्स के जिसमें आप अब से लेके नेक्स्ट 5 साल 10 साल के लिए एसआईपी करवा सकते हैं। और अगर आपका ये एसआईपी ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के फंड में चल रहा है तो वीडियो पूरा देखना। ये तीनों फंड का मैं पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा और तीनों फंड काफ़ी अलग है, काफ़ी अच्छा रिटर्न पास्ट में भी बनाया है, फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न बन सकता है ऐसा लग रहा है मेरे को। तो पूरा इन डेप्थ रिव्यू में 3 फंड का शेयर करूंगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करना। विद डेट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एसबीआई म्यूचुअल फंड में एसआईपी के लिए जो मैं फ़ंड बोल रहा हूँ ये केवल मेरे इन डेप्थ रिसर्च है। आपको निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का संपर्क ज़रूर करना है। तो पहला फंड है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। तो फोकस कैटेगरी में मैं एसआईपी के लिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फोकस कैटेगरी वो कैटेगरी है, एक तो लिमिटेड स्टॉक्स रहते हैं उसमें, क्योंकि नाम ही ऐसा है फोकस, तो मेरे कंसंट्रेटेड स्टॉक पोर्टफोलियो आएगा। एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में 24 स्टॉक का यूनिक पोर्टफोलियो है, जिसमें 48% लार्ज कैप है, 34% मिड कैप है, 13% स्मॉल कैप स्टॉक्स है। अगर टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग की मैं बात करूं तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, अल्फाबेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर एंड मुथूट फाइनेंस, ये टॉप 5 होल्डिंग है। टॉप 5 इंडस्ट्री की बात करूं, टॉप 5 सेक्टर्स की बात करूं तो 17% पैसा बैंकिंग में है, एनबीएफसी में 12% पैसा है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में 10% पैसा है, हेल्थ केयर में 7% है, एनआईटी अगेन 7% होल्डिंग है। फंड के फंड मैनेजर है आर श्रीनिवासन जी, जो बहुत ही बढ़िया फंड मैनेजर है एसबीआई म्यूचुअल फंड में। फंड का अगर मैं रिटर्न का बात करूं तो फंड का 1 साल का रिटर्न 17% है, 3 साल का रिटर्न 22% है, 5 साल का रिटर्न 17% है एंड 10 साल का रिटर्न भी 18% है। ये मैं रिटर्न एसआईपी का बात कर रहा हूँ तो कंटिन्यूसली 12-13% से ऊपर का रिटर्न है। इसीलिए रिकमेंडेशन में पहला लिस्ट है फंड एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। बहुत ही अच्छा फंड है। वन शुड गो विथ 7 ईयर प्लस टाइम होराइजन फॉर द एसआईपी। लमसम कर रहे हैं तो लमसम के लिए भी फंड को टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि फोकस कैटेगरी है, रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रिस्क के हिसाब से रिटर्न भी आपको उतना मिल सकता है। अगर मैं फ़ंड की नेट एसेट वैल्यू एनएवी की बात करूं तो आज का एनएवी 267 के करीब। 1 साल का एनएवी का लो था 15 मार्च को लगा था, 15 मार्च 2023 को, जो 214 रुपये है। 214 रुपये से आज 267 एनएवी है। हाई अभी लगा है 15 सितंबर 268 का 15 सितंबर को हाई लगा था एनएवी का। तो अगेन फंड अच्छा है। वन शुड गो फॉर एसआईपी इन एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। सेकंड नंबर पे जो फंड की बात कर रहा हूँ तो दूसरा फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा। ये फंड की कोई बात नहीं करेगा जनरली। सब लोग ऐसा बोलेंगे एसबीआई फ्लेक्सी कैप में एसआईपी करो, लार्ज एंड मिड कैप में एसआईपी करो, मिड कैप में एसआईपी करो। एसबीआई कॉन्ट्रा, दिनेश बालाचंद्रन जी फंड मैनेजर है। कॉन्ट्रा फंड का आज का पोर्टफोलियो में 86 स्टॉक है, जिसमें 35% लार्ज कैप, 31% मिड कैप एंड 16% स्मॉल कैप। मैं ऐसे ही स्टॉक आपको बताऊंगा जिसमें स्मॉल एंड मिड कैप अलोकेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्चुअली स्मॉल एंड मिड कैप भी वो स्टॉक्स रहते हैं जो आपको रिटर्न बना के देंगे। नेक्स्ट जो फंड की बात करूंगा वो स्मॉल कैप ही, प्योर स्मॉल कैप फंड है। तो पूरा वीडियो देखना, बहुत ध्यान से देखना। कॉन्ट्रा फंड अभी मैं उसका रिटर्न शेयर करता हूँ सर, तो रिटर्न बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो कंटिन्यूस निफ्टी को बीट किया है फंड ने कंटिन्यूसली। 1 साल का रिटर्न 30%, 3 साल का रिटर्न 37%, 5 साल का रिटर्न 23% और 10 साल का रिटर्न 18%। तो बहुत ही अच्छा फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। कैटेगरी कॉन्ट्रा कैटेगरी है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट पोर्टफोलियो रहता है, लेकिन बहुत अच्छा फंड है। वन शुड गो फॉर एसआईपी रिकमेंडेशन फॉर दिस फंड। एसआईपी के लिए बहुत अच्छा फंड है। रिस्क अगेन थोड़ा हायर साइड है, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये फंड आपको दे देगा। थर्ड एंड फाइनल फंड फॉर एसआईपी इन एसबीआई म्यूचुअल फंड इज एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो सर स्मॉल कैप फंड यानी छोटी कंपनी जो मार्केट कैप के हिसाब से 251 के ऑनवर्ड्स कंपनी है, वो स्मॉल कैप मानी जाती है। तो मैं बोल सकता हूँ इमर्जिंग जायंट्स। तो स्मॉल कैप फंड एसबीआई का है, तो मिड एंड स्मॉल कैप में 80% पोर्टफोलियो कवर करता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। अगर मैं नंबर ऑफ स्क्रिप्ट की बात करूँ, नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूँ, तो आज के हिसाब से स्मॉल कैप फंड में करीब 56 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, जिसमें से 80% ऑफ द स्टॉक स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी से लिए गए हैं। रिटर्न की मैं बात करूँ तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 1 साल का रिटर्न 17% है, 2 साल का रिटर्न 14% है, 3 साल का रिटर्न 33% है एंड 5 साल का रिटर्न 22% है।
तो कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मिंग फंड है। मैंने जो तीनों फंड बात किया, SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI फोकस इक्विटी फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड, तो तीनों फंड रिस्क कैटेगरी में थोड़े हायर साइड लग रहे हैं, लेकिन SIP है, ज़्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि एवरेज आउट यूनिट ही हो जाएंगे आपके। अगर आपका SIP का टेन्योर 10 साल के करीब है या उससे ऊपर है तो ब्लाइंडली गो विथ दिस फंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल में अच्छे से अच्छा ये 3 फंड रिटर्न बना के दे सकते हैं। अभी हम ये बात करेंगे कि इफ़ यू आर हैविंग अ 10,000 SIP इन दिस फंड फॉर 10 to 15 ईयर्स, तो कितना पैसा लाइव बना है, कितना पैसा बना है ये फंड में। तो आइए देखते हैं कि तीनों फंड में अगर आपका 10,000 का SIP है तो कितना रिटर्न आया है और कितना पैसा बना है उस रिटर्न के हिसाब से। अगर आपका SIP 5 साल और 10,000 पर मंथ का है तो ये तीनों फंड ने रिटर्न अच्छा ही बनाया है, लेकिन पैसा कितना बना है। 10,000 पर मंथ का SIP है तो पैसा कितना बना है। तो पहले बात करते हैं SBI फोकस इक्विटी फंड की। तो SBI फोकस इक्विटी फंड में अगर 5 साल में आपने 10,000 का SIP किया है तो बने हैं 5 साल में, पहले तो 5 साल में आप पैसा कितने डालेंगे, 6 लाख। तो 6 लाख के हिसाब से 8,99,000 बने हैं, यानी करीब 9 लाख बने हैं 5 साल में। 10 साल में SBI फोकस इक्विटी ने बनाया है 12 लाख के सामने 26,40,000 रुपीज़। यही अगर मैं बात करूँ SBI कॉन्ट्रा फंड की, तो SBI कॉन्ट्रा फंड ने 5 साल में कितना पैसा बनाया है। तो SBI कॉन्ट्रा फंड ने 5 साल में 6 लाख का बनाया है 11,96,000, यानी करीब 12 लाख रुपए बनाया है। 10 साल में ये फंड ने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट वैल्यू के हिसाब से रिटर्न उतना आया है उसका 31,30,000 रुपये, फिनोमिनल रिटर्न है। और अगर मैं SBI स्मॉल कैप की बात करूँ तो 5 साल में 6 लाख का बना है 11,27,000 और 10 साल में 12 लाख का बना है 38,31,000 रुपीज़। तो मोटा मोटी 12 लाख इन्वेस्टमेंट का काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन आपको देखने को मिला है 10 साल के लिए। तो SIP कितने साल के लिए करनी है, अब मिनिमम 10 साल के लिए। 5 साल में कुछ पैसे दिखेंगे नहीं, 10, 11, 12 लाख से कुछ होने वाला नहीं है। तो इससे ये भी पता चलता है कि आपको SIP का टेन्योर 10 साल से ऊपर का ही रखना है और SIP ज़्यादा करनी है। 1, 2, 3 हज़ार की SIP से कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो एक बार शेयर कर देना, लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगेन दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का संपर्क ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।